अनाव्या भक्ति चैनल जो रंग दे आपको भक्ति के रंग में। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था और फिर 125 साल की उम्र में कृष्ण ने अपने मानव शरीर को त्याग कर बैकुंठ प्रस्थान कर लिया था। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण की मानव देह का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान एक हैरान करने वाली घटना हुई। कृष्ण की पूरी देह तो जल गई लेकिन हृदय नहीं जला। उनका दिल धड़कता रहा। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहते हैं कि कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और आज भी उनका दिल कहां धड़क रहा है। महाभारत में हुए युद्ध की जानकारी तो सभी को होगी। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से श्री कृष्ण को श्राप मिला और उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस दौरान 100 कौरव भाइयों समेत कई महारथी वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने भगवान कृष्ण और यदु वंश का भविष्य बदल दिया। मान्यता है कि श्री कृष्ण को एक श्राप मिला था तो ये युद्ध रोका जा सकता था। युद्ध के उपरांत जब भगवान कृष्ण द्वारका लौटने से पूर्व गांधारी से मिलने गए तब गांधारी उन पर बहुत कुपित हुई। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरु वंश का नाश हुआ वैसे ही श्री कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण दुखी मन से द्वारिका लौट आए। एक दिन द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देवर्षि नारद पधारे। वहां पर कुछ युवा आए और उनके साथ परिहास करने लगे। वे परिहास करते समय अपनी मर्यादा तक भूल गए और श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। सभी ऋषि अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि वह श्री कृष्ण के पुत्र हैं। लेकिन क्रोध में आकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। ऋषि मुनियों के श्राप का प्रभाव इतना तीव्र था कि अगले दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। द्वारका के राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया और घोषणा करवाई कि आज से कोई भी नागरिक अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। इसके बाद द्वारका पतन की ओर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह समझ चुके थे कि माता गांधारी का श्राप जल्द ही सत्य होने वाला है। एक बार सभी यदुवंशी महाभारत के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान सात्यकी और कृतवर्मा में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस घटना के बाद यदुवंशी समूहों में विभाजित हो गए और एक दूसरे के शत्रु हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न समेत कई यदुवंशियों का विनाश हो गया। यदुवंश के नाश के बाद बलराम इतने दुखी हुए कि उन्होंने भी जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन उन्होंने यह धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित थी।
पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण जी वन में एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। उस समय उस क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक हिरण का शिकार करने के लिए वहां आया था। बहेलिये ने जब निशाना लगाया तब उसे श्री कृष्ण के पैर का तलवा दिखा जो बिल्कुल हिरण के मुख के समान लग रहा था। जरा ने बिना विचार किए तीर चला दिया जो जाकर सीधे श्री कृष्ण के तलवे में लगा और इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और बैकुंठ या गोलोक धाम चले गए। पांडवों को जब यह खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। कृष्ण ने सोमनाथ वर्तमान गुजरात के पास अपनी देह त्यागी थी। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया है, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है। उसमें से अग्नि निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण के हृदय ने लकड़ी के एक लट्ठे का रूप ले लिया और फिर तैरते तैरते उड़ीसा वर्तमान ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब कृष्ण का हृदय ओडिशा के तट पर पहुंचा तो वहां के राजा इंद्रद्युम्न को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में मौजूद हैं। उससे मूर्ति का निर्माण करवा। सुबह उठकर राजा समुद्र तट पहुंचे। वहां उन्हें लकड़ी का लट्ठा दिख गया। राजा इंद्रद्युम्न ने लट्ठे को लिया और फिर विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार की और फिर उसे पुरी वर्तमान ओडिशा के मंदिर में स्थापित करवाई। कहा जाता है कि पुरी स्थित मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में कृष्ण का हृदय धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।